नमस्कार। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी सोने की कंठी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी सोने की कंठी। बिंदो पोस्टमैन की लड़की थी। उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के सागर पेशे की एक कोठरी में किराए से रहता था। पोस्टमैन की आमदनी ही कितनी, खर्च सदा ही आमदनी से कुछ ज्यादा हो जाया करता था। इसलिए बिंदो और उसकी माँ को अच्छे गहने और कपड़े कभी नसीब ना हुए। बिंदो रूपवती थी और उसको अच्छे अच्छे कपड़े गहनों का शौक था। स्त्रियां स्वभावतः सौंदर्य की उपासिका होती हैं। जो जितनी अधिक सुंदर होती है, उनकी सौंदर्य उपासना उतनी ही अधिक बड़ी चढ़ी होती है। किंतु सुंदरी बिंदो गहनों और कपड़ों के लिए तरसा करती थी। राय साहब की सब जातीय होने के कारण कभी कभी तीज त्योहार या कामकाज के होने पर कोठी से बिंदो की माँ के लिए बुलावा आता और माँ के साथ बिंदो भी जाया करती। वहां राय साहब की लड़कियों को खूब सजी धजी देखकर उनके चमकते हुए हीरे मोती के गहने और दृष्टि को फिसला देने वाली रेशमी कपड़ों को देखते ही वे अधिक शुभ हो जाया करती। विशेषकर इसलिए और भी कि राय साहब की लड़कियां सुंदर ना थी, गहने कपड़े उनके शरीर पर ऐसे जान पड़ते जैसे किसी ठूठ के साथ लपेट दिए गए हों। बिंदो की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो सुंदर हों। कुरूप स्त्रियों का श्रृंगार तो श्रृंगार का उपहास और कला का अनादर है। राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़े की प्रतियोगिता में हारकर बिंदो हताश न होती। घर लौटते ही वह शीशे में अपना सुंदर मुख देखकर मन ही मन उनके प्रति कहती, गहना कपड़ा पहनकर भी तो उनका काला मुंह गोरा नहीं हो जाता, बड़े बड़े दांत मोतियों सरीखे नहीं चमकते। फिर एकाएक वह दीर्घ निश्वास के साथ शीशे के सामने से दूर चली जाती, मानो यह सोचती कि विश्व के सारे सौंदर्य की वस्तुएं केवल उसी के लिए बनाई गई थी। किंतु निर्माता की भूल से वह उससे दूर रखती गई। राय साहब की लड़कियों के पास तो वे सौंदर्य वर्धक वस्तुएं अनावश्यक ही हैं। उनसे उन लड़कियों के सौंदर्य की वृद्धि तो नहीं हो पाती। हाँ, उन वस्तुओं का सौंदर्य अवश्य घट जाता है। बिंदो को एक आशा थी। वे सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे भी बहुत से गहने और कपड़े मिलेंगे, जैसे दूसरी विवाहिता लड़कियों को मिला करते हैं। उनके समान मैं भी अपने घर की मालकिन बनूंगी। मेरे वे भी बहुत सा रुपया लाकर मेरे हाथों में रख दिया करेंगे और तब मैं भी मनमाना खर्च करूंगी। बाजार में कोई अच्छा कपड़ा या गहना देखते ही वे मेरे लिए खरीद लावेंगे और मैं भी उसी अभिमान से पहनूंगी जैसे ये पहनती हैं। किसी के पूछने पर मैं जरा संकोच और सालज भाव से कह दूंगी कि ये गहना या कपड़ा तो खुद वे ही अपनी पसंद से मेरे लिए खरीद लाए हैं। उसे विश्वास था कि जब विधाता ने उसे सुंदरता देने में इतनी उदारता की है, तब ये गहने कपड़े की इच्छा भी एक ना एक दिन अवश्य पूरी होगी। वह उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी लगन से किया करती। धीरे धीरे बिंदो सयानी हुई और उसका विवाह हो गया। किंतु निर्धन की बेटी भला धनवान के घर कैसे ब्याही जाती? मित्रता, बैर और विवाह सगाई तो अपने बराबरी वालों में ही शोभा देते हैं। तात्पर्य यह है कि बिंदो के गहने कपड़ों की प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। विवाह के समय कुछ गहने और कपड़े आए अवश्य थे, किंतु ससुराल पहुंचने के बाद ही वे एक एक करके किसी न किसी बहाने से ले लिए गए। बिंदो समझ गई कि वे गहने उसके नहीं हैं। बेचारी जी मसोस कर रह गई और करती भी क्या। बिंदो की ससुराल में खेती बाड़ी होती थी। परिवार बड़ा था। बिंदो की 2 जेठानियां थी और एक अविवाहित देवर। 3 भाई तो खेती का काम मन लगाकर करते थे, किंतु बिंदो के पति जवाहर का मन खेती के कामों में ना लगता था। वे स्वभाव से ही कुछ शौकीन थे। उनकी गाने बजाने की तरफ विशेष रुचि थी। कुश्ती लड़ने और पहलवानी करने का भी शौक था। गठे हुए बदन पर सदा मलमल या तंजेब का कुर्ता रहता। घुंघराले बाल सदा किसी न किसी सुगंधित तेल से बसे रहते। स्वभाव में आत्माभिमान की मात्रा भी अधिक थी। वे कुछ न कमाकर भी घर पर अपना रोब जमाते रहते। बिंदु कुछ पढ़ी लिखी होने के कारण
उस देहात में आदर की वस्तु हो गई थी, विशेषकर उस समय अवश्य जब वे रामायण या महाभारत पढ़ती और गांव की अनेक स्त्रियां वहां एकत्र हो जाती। वे बिंदु की सास के भाग्य की सराहना करती और कहती, यह लक्ष्मी सी बहू तुम्हारे घर आई है, इसके कारण भगवान के दो बोल हम लोग भी सुन पाती हैं। बिंदु भी अपने इस देहाती जीवन से असंतुष्ट ना थी। सास उसका आदर करती थी, जेठानियां उसे काम ना करने देती। इसके अतिरिक्त जवाहर उसे प्यार भी बहुत करता था। उसी घर में लड़ाई झगड़ा होने पर कई बार ऐसे मौके आए कि उसके जेठ अपनी स्त्रियों पर हाथ चला बैठे, किंतु जवाहर बिंदु से कभी एक कड़ी बात भी ना करता। वह हर तरह से अपने देहाती ढंग से ही सही उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता। बिंदु भी अब सुखी थी। उसे गहने कपड़े की याद ना आती थी। वैसे तो देहात में अच्छे गहने कपड़े पहनता ही कौन है, फिर भी सबके बीच में बिंदु ही बिंदु दिख पड़ती थी। बिंदु सबसे अधिक सुंदरी तो थी ही, साथ ही पति की तरह वे सबसे अच्छे कपड़े भी पहनती थी। मना करने पर भी वह जेठानियों के साथ काम करती और सास को नियम से रोज रामायण सुना देती। रात को अलाव के पास बैठती, जहां गांव की अनेक युवतियां, वृद्धाएं, युवक और प्रौढ़ सभी इकट्ठे होते। फिर बहुत रात तक कभी कहानी होती और कभी पहेलियां बुझाई जाती। वहां दिन भर के परिश्रम के बाद सब लोग कुछ घंटे निश्चिंत होकर बैठते। उस समय कहानी और पहेली के अतिरिक्त किसी को कोई भी चिंता न रहती थी। सवेरे नदी का नहाना भी कम आनंद देने वाला न रहता। बूढ़ी, युवती, बहू, बेटी सब इकट्ठी होकर नहाने जाती। रास्ते में हंसी मखौल और तरह तरह की बातें होती। बिंदु भी उनके साथ जाती। नदी में नहाना उसे विशेष प्रिय था और कभी कभी जब वह बिरहा गाते हुए दूर से आती हुई अपने पति की आवाज सुनती, या जब वह देखती कि उसका पति अपनी मस्त आवाज में खुदा गवाह है, हम तुमको प्यार करते हैं गा रहा है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि जवाहर उसी को लक्ष्य करके कह रहा है। तात्पर्य यह है कि बिंदु पूर्ण सुखी थी। अब उसकी कोई और इच्छा ना थी। एक बार बिंदु की माँ बीमार पड़ी। माँ की सेवा करने के लिए बिंदु को लगातार 4-5 महीने नेहर में रहना पड़ा। फिर उसकी आंखों के सामने वही राय साहब की लड़कियां और वही गहने कपड़ों का प्रदर्शन होने लगा। उसकी सोई हुई आभूषणों की आकांक्षा फिर से जाग उठी। वह सोचने लगी, क्या इस जीवन में मेरी अभिलाषा कभी पूरी ना होगी? तो फिर ईश्वर ने मुझे इतना रूप ही क्यों दिया? किंतु विधि के विधान पर किसका जोर चलता है? राय साहब निर्मल चंद 40 के उस पार पहुंच चुके थे। फिर भी उनमें रसिकता की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। वे प्राय सिनेमा देखने जाया करते थे, किसी अच्छी कहानी की एक्टिंग के लिए नहीं, केवल सुंदर चेहरों को देखने के लिए। उन्होंने सब तीर्थ भी कर डाले थे और प्राय पर्वों पर सब काम छोड़कर भी वे स्नान घाटों पर पहुंच जाते थे। किसी प्रकार के पुण्य लाभ की उन्हें इच्छा रहती थी या नहीं, यह तो ईश्वर जाने, किंतु स्नान करती हुई युवतियों के अंग प्रत्यंग की ताक झाक की उत्कट इच्छा उनके चेहरे पर कोई भी साफ देख सकता था। वे कश्मीर और नैनीताल भी अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे, किंतु वे जलवायु परिवर्तन के लिए जाते थे या और किसी उद्देश्य से, ये नहीं कहा जा सकता। वे सुंदर स्त्रियों के पीछे अनायास ही मीलों का चक्कर अवश्य लगा आते थे। वे बहुत कुरूप थे, इसलिए सुंदरी की बात तो अलग रखिए, कोई कुरूप से कुरूप स्त्री भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने में अपना अपमान समझती थी। इसलिए प्राय गंदे मजाक करके ही वे अपनी वासना की तृप्ति कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे परोपकारी भी थे। उनके घर एक नामी गिरामी वैद्यराज रहा करते थे, जो राय साहब के मित्रों और उनके आश्रित निर्धनों का मुफ्त इलाज करते थे। उनका दवाखाना राय साहब की बैठक से लगा था। मरीज को दवा लेने के लिए राय साहब की बैठक से होकर ही वैद्यराज के पास जाना पड़ता था। बिंदु की माँ का इलाज भी यही वैद्यराज करते थे। घर में और कोई ना होने के कारण बिंदु को ही माँ के लिए दवा लानी पड़ती थी। एक दिन दोपहर को बिंदु जब दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने फैलाए बैठा है। सहसा इस प्रकार गहनों की प्रदर्शनी सामने देखकर
इतने दिनों की सोई हुई बिंदो की गहनों की उत्कंठा फिर से जागृत हो उठी। क्षण भर के लिए वह भूल गई कि वह यहाँ किस लिए आई है। वह उत्सुकता पूर्वक उन फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और बड़े चाव से उन्हें उठा उठाकर देखने लगी। उनमें से 3 लड़ी की एक कंठी थी जो बिंदो को बहुत पसंद आई। उसने उस कंठी को कई बार उठाया और रखा और अंत में एक ठंडी सांस के साथ वह उसे वहीं रखकर अलग खड़ी हो गई। राय साहब ने भी वही कंठी पसंद की। बाकी गहने वापस करके सुनार को दाम देने के लिए दूसरे दिन बुलाकर उन्होंने उसे रवाना कर दिया। यद्यपि बिंदो की उम्र की राय साहब की लड़कियां थी, फिर भी बिंदो उनकी कुदृष्टि से बची न रह सकी। उसके इस समय के हार्दिक भाव राय साहब अच्छी तरह ताड़ गए और वार करने का यही उपयुक्त समय देखकर वे हंसते हुए बोले, बिंदो, यह कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है, पहनोगी? इस प्रकार की अव्यक्त आशा से बिंदो का चेहरा खिल उठा, पर यह प्रशंसा क्षणिक थी। वे गंभीर होकर बोली, नहीं, मैं ना पहनूंगी। गहने गरीबों के लिए नहीं होते। राय साहब बोले, गहने तो गरीब अमीर सभी के लिए होते हैं। फिर तुम्हारी तरह का गरीब तो इच्छा करते ही मनमाना गहना पा सकता है। सो कैसे? बिंदो ने पूछा। गहनों की इच्छा तो मुझे सदा से ही रही है, पर वे मुझे कभी नहीं मिले और ना जीवन भर मिलेंगे। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राय साहब धीरे धीरे बिंदो की तरफ आते हुए बोले, जीवन भर की बात तो अलग रही बिंदो। यह कंठी तुम्हें इसी समय मिल सकती है। केवल तुम्हारी इच्छा करने भर की देर है। तुम्हारे ऊपर एक क्या, ऐसी लाखों कंठियां निछावर की जा सकती हैं। पर बिंदो, यदि तुम मेरे मन को समझती। राय साहब के आरक्त चेहरे और हिंसक पशु की तरह आंखों को देखते हुए बिंदो सिहर उठी और 2 कदम पीछे हटकर बोली, आप मुझे दवा दिलवा दें, मैं जाऊं, अम्मा अकेली है। उसने इस बात को इतनी जोर जोर से कहा जिससे अंदर आवाज पहुंच सके। वह शीघ्र ही दवा लेकर लौटी। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं दवा लेने ना जाऊंगी। राय साहब की नीयत ठिकाने नहीं है। मैंने समझा था कि वे बेटी समझकर मुझे कंठी देना चाहते हैं, परंतु वे तो सतीत्व के मोल उसे बेचना चाहते हैं। चूल्हे में जाए ऐसी कंठी, मुझे न चाहिए विधाता। सतीत्व कंठी से कई गुना ज्यादा कीमती है, किंतु इतने पर भी उस कंठी को वह भूल न सकी। रह रहकर कंठी उसकी आंखों के आगे झूलने लगी। फिर उसने एक युक्ति सोची। यह हो सकता है कि जैसे वो मुझे छलना चाहते हैं, मैं भी उन्हें छल लूं, उनसे कंठी ले लूं, फिर बचकर भाग जाऊं। ऐसे अनेक तरह के संकल्प विकल्प करती हुई बिंदो सो गई। दूसरे दिन दोपहर को बिंदो को फिर दवा लेने जाना पड़ा। पहुंचकर उसने देखा कि राय साहब के मसनद के पास उसी तरह की 4 कंठियां पड़ी हैं। बिंदो के पहुंचते ही राय साहब ने उसे बैठने के लिए कहा। बिंदो बैठ गई। कल उसने जितने संकल्प किए थे उसे इस समय याद न रहे। कंठियों की चकाचौंध के सामने बिंदो को सब कुछ भूल गया। बिंदो के सामने ही राय साहब ने एक कंठी को तुलवाकर उसकी कीमत 250 रुपये सुनार को देकर विदा कर दिया। बिंदो चकित दृष्टि से उस कंठी की ओर और कभी उन रुपयों की तरफ देखती थी। व्यापारी के जाते ही जैसे उसकी तंद्रा टूटी। वह उठकर खड़ी हो गई, बोली, दवा दिलवा दीजिए, मैं जाऊं, देर हो रही है। अभी कहाँ की देरी होने लगी। कहते कहते राय साहब ने एक कंठी बिंदो के गले में पहना दी और उसे जबरन पकड़कर एक बड़े शीशे के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर उसकी तरफ सातृष्ण नेत्रों से देखते हुए बोले, अपनी सुंदरता देखो, वहां बिंदो है या कोई दूसरी? बिंदो मंत्र मुग्ध सी देखती रह गई। वह अभी राय साहब की किसी बात का उत्तर भी न दे पाई थी कि इसी समय उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह बिंदो के होठों पर धर दिया। बिंदो को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह घबराई, किंतु कुछ वश न चला।
इस प्रकार कुछ तो कंठी के लालच में और कुछ राय साहब की जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सन्नाटे में अभागी बिंदो अपने को खो बैठी। बेचारी को उस कंठी की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, परंतु उसके बाद फिर राय साहब के घर दवा लेने कभी ना गई। उसके कुछ ही दिन बाद बिंदो ससुराल चली गई और उस कंठी को भी वह सबसे छिपाकर अपने साथ ले गई। ससुराल में लोगों के पूछने पर उसने यही बतलाया कि यह कंठी उसकी माँ ने उसे दी है, किंतु बिंदो ने उसे कभी पहना नहीं। पति के आग्रह करने पर भी जब कभी वह उसे घंटे आध घंटे के लिए पहनती तो ऐसा मालूम होता था जैसे काला विषधर उसके गले से लिपटा हो। कंठी को देखते ही प्रसन्न होने के बदले वे सदा उदास हो जाती। बिंदो के पति और जेठों में अनबन हो गई, भाई भाई अलग हो गए। दूसरे भाई तो खेती करके खुशी खुशी आराम से रहने लगे, किंतु जवाहर से खेती का काम नहीं होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब लोग तो 4 पैसे कमाकर गहने कपड़े की फिक्र करने लगे। इधर जवाहर के घर फांके होने लगे। अभिमानी स्वभाव के कारण जवाहर अपनी विपत्ति भाइयों पर प्रकट न होने देता। अब पहलवानी छूट गई। मलमल तंजेब के कुर्ते मैले दिखने लगे। सिर में तेल भी कहाँ से मिलता, जब खाने के लिए घर में अन्न का दाना भी न रहता। बिंदु से पति का कष्ट देखा न गया और उसने एक दिन कंठी निकाल कर पति को बेचने के लिए दे दी। जवाहर बड़ी प्रसन्नता से कंठी लेकर सराफे की ओर गया, पर थोड़ी देर बाद उसने लौटकर निराशा से कहा, यह तो मुलम्मे की है। बिंदु यह सुनकर सर थामकर बैठ गई, मानो उस पर वज्र गिर पड़ा। तो आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी सोने की कंठी। दोस्तों, अगर हर एक इंसान में अपनी इच्छाओं को वश में करने का सामर्थ्य हो तो यकीनन हम अपनी आधी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, या फिर कहिए कि अनेकों आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, जैसा कि बेचारी बिंदु के साथ हुआ। अगर शायद वह अपने लालच पर कंट्रोल कर पाती तो उसे यह सब झेलना ना पड़ता। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।